हेलो एंड वेलकम बच्चों टू जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट क्लास। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट क्लास। एपी में क्या था? एपी में दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता था। जीपी में क्या होगा? दो टर्म्स का रेशियो हमेशा सेम। क्या चीज सेम होगा? रेशियो। लिख लो, जीपी इज अ कलेक्शन of numbers GP is a collection of numbers in which the ratio of next term to the previous term is always the same. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स जहां पे बच्चों क्या सेम रहेगा? रेशियो हमेशा सेम रहेगा। रेशियो किसके बीच का रेशियो? नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म। जैसे और मैं एग्जांपल लेता हूं एक। मान लो वी हैव 4, 8, 16, 32। 4, 8, 16, 32। क्या ये एपी है? कैसे एपी है? तो वो एपी हो जाता है। एपी का मतलब क्या था ये बताओ? तो सेम है डिस्टेंस, डिफरेंस सेम है, तो एपी कैसे हुआ फिर? इसका डिफरेंस हो गया 4, इसका डिफरेंस हो गया 8, इसका डिफरेंस हो गया 16, सो इट्स नॉट एन एपी। इट्स नॉट एन एपी। जीपी में क्या होगा? जीपी में रेशियो सेम होता है। दिखते रेशियो सेम है कि नहीं? यहां पे नेक्स्ट टर्म 8 दिख रहा है, प्रीवियस टर्म 4 दिख रहा है, तो रेशियो क्या हो गया? 8/4:2। नेक्स्ट किसको पकड़ोगे? 16 और 8 को। 16/8 अगेन 2, 32/16 अगेन। तो सारे केस में क्या हो रहा है बच्चों? रेशियो हमारा सेम है। रेशियो हमारा सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो वी हैव 4, 4, 4, 4 डॉट डॉट। जीपी होगा ये? क्या रेशियो है? यस, जीपी है ये। इट्स अ परफेक्ट जीपी। कैसे? 4/4 करते हो तो 1 आता है, 4/4 करोगे 1, 4/4 करोगे 1, तो हर बार कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। इट्स अगेन अ जीपी। इट्स अगेन अ जीपी। व्हाट अबाउट इट बीइंग एपी? इट इज एन एपी। बहुत वर्सटाइल है ये। जीपी भी है, एपी भी है। एपी कैसे है? सबके बीच में डिफरेंस निकालोगे 0 आएगा, मतलब सेम आएगा सबके बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलो बढ़िया, यहां तक ये हो गया। नेक्स्ट आओ नोटेशंस में। कम टू नोटेशंस। अपने इंस्पिरेशन लेंगे एपी वाले पार्ट से। ए का मतलब याद है क्या था? फर्स्ट टर्म। ए का मतलब होता है जी फर्स्ट टर्म। एल इज लास्ट टर्म। ए एन हो गया था जनरल टर्म, और एन हो गया था जी नंबर ऑफ टर्म्स। एन हो गया था नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों? nth टर्म।
लाइक अगर A3 होता है तो n का वैल्यू 3 हो गया, A3 का मतलब क्या होगा, थर्ड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A10 का मतलब 10th टर्म। ठीक है, तो ये नोटेशन सेम है एज वी सॉ इन AP। बारिश नहीं हो रहा है, दिस लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप। चलो नेक्स्ट आओ, अब हम लोग आते हैं पहले फॉर्मूला की ओर ऑफ जीपी। लिख लो जनरल टर्म, लिख लो जनरल टर्म, ब्रैकेट में लिख लो AN। अब मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, उसको अपने फॉलो करेंगे। एपी के फॉर्मूला में, एपी के फॉर्मूला में जहां भी प्लस आता था, जीपी के फॉर्मूला में वहां मल्टीप्लाई आ जाए। ठीक है, एपी के फॉर्मूला में जहां प्लस आ रहा है, जीपी के फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन। एपी के फॉर्मूला में जहां माइनस आता था, जीपी के फॉर्मूला में वहां डिविजन आ जाए। क्या है, प्लस को थोड़ा घुमा दोगे, क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। माइनस में ऊपर नीचे बिंदी लगा दोगे, क्या बन जाएगा, डिविजन। और एक और रूल, एपी के फॉर्मूला में जहां मल्टीप्लीकेशन आता था, जीपी के फॉर्मूला में वहां पावर आ जाएगा, पावर। सब समझेंगे, ये काफी क्लासिक चीज है, इसको अपने देखेंगे कि फॉर्मूला में कैसे उतार सकते हैं। जनरल टर्म का दो फॉर्मूला था एपी में, एक फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दूसरा फ्रॉम द एंड। तो दोनों का देखेंगे हम लोग, आओ। फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एक आ जाएगा फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड। ठीक है जी, चलो ओके। पहले एपी का फॉर्मूला अपने रिवाइज करें। एपी का फॉर्मूला क्या था भाई, एन, ए, चलो ये था। अब आओ देखते जीपी में कैसे आएगा भैया ये, जीपी में कैसे आएगा, ए एन इज इक्वल टू, अच्छा एक और रूल भी लिख लो यहां पे, एपी में हर बार क्या दिखता है, डी, जीपी में क्या दिखेगा हर बार, आर, कॉमन रेशियो। आर इज द कॉमन रेशियो, जो अपने नोटेशंस में भी लिख सकते हैं। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। मतलब एपी में जितना इंपॉर्टेंट था डी, डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस, उतना ही इंपॉर्टेंट जीपी में होगा अपना आर, आर मींस कॉमन रेशियो। तो जो मैंने ट्रिक बताया है वहां पे ये भी समझ लो, डी बन जाता है आर। ठीक है, आओ फ्रॉम द बिगिनिंग। बच्चों, ए के बाद क्या दिख रहा है, प्लस, क्या लगता है क्या होगा, यस, ए इनटू, नेक्स्ट डी दिख रहा है ना, डी के बदले आर आ जाएगा, डी के बदले आर आ जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, n-1 डी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बन जाता है, पावर। तो यहां पावर हो जाएगा n-1। सर n-1 तो डिवाइड होगा, नहीं वो इसमें नहीं आएगा, बस पावर में चढ़ा दो उसको, दैट्स इट। ये हो गया जीपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला। चलो वापस से एक बार बोलो, अपने क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, उसके बाद इनटू, फिर डी के बदले आर आ जाना है। अब डी मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से, तो यहां पावर हो जाए। तो ए एन को बोलते हैं अपने, देखो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे, ए आर टू द पावर n-1, ए आर टू द पावर n-1। याद रहे n-1 पावर है आर का एंड नॉट ए का। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द एंड, ए एन इज इक्वल टू, फ्रॉम द एंड है बाबू, एंड में क्या आता है, एल, एल से पहले आएंगे तो क्या तरीका बताए थे, एल माइनस
n-1 into d। हेलो। हाँ हाँ अंकल, आज शाम को 9 साढ़े 9 के बीच में। हाँ। ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू। चलो बताओ तो जीपी में क्या कर सकते हैं अब। जीपी का फॉर्मूला एल तो एल रहेगा, उसके बाद डिवाइड बाई, यस। माइनस का मतलब क्या बताया था मैंने, डिवीजन। डी आर बन जाएगा और एन माइनस वन उसका पावर। पावर, दैट्स इट। तो बस एक ट्रिक को याद रखो, आगे भी काम आएगा इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस ऑफ जीपी। हाँ, सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट पार्ट। ये वाला तो यहां खत्म होता है। नेक्स्ट लिख लो, टेकिंग नंबर्स इन अ जीपी। लिख लो, टेकिंग नंबर्स इन अ जीपी। याद है एपी में अपने नंबर्स लिए थे, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स। जीपी में भी वही काम करना। सबसे पहले आ जाओ, लिख लो, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, लिख लो, 3 numbers in GP। 3 numbers in GP। याद है भाई एपी में 3 नंबर क्या लेते थे? हाँ, ए प्लस 2d। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। एपी में 3 नंबर ये लेते थे अपने, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब बताओ भैया जीपी में क्या लिखेंगे इसको? ए डिवाइड बाई डी। डी होता है आर, यस। सिंपल, ए डिवाइड बाई आर, कॉमा ए, कॉमा ए इंटू आर। वापस से डी बोल रहे तुम। ए इंटू आर, दैट्स इट, दैट्स इट। नेक्स्ट आओ, 4 नंबर्स इन जीपी में। 4 नंबर्स इन जीपी, यहां पे 4 नंबर्स थे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। एपी में हमारी ये नंबर्स थे। जीपी में क्या होगा दोस्तों? ए डिवाइड बाई, आर टू द पावर। बिल्कुल सही, परफेक्ट। माइनस का डिवाइड आ गया, डी का बच्चों आर आ जाएगा। अब 3 तो डी से मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर में कन्वर्ट, ए बाई आर क्यूब। वैसे ही ए बाई आर। नेक्स्ट, ए आर और आर बाई 3 ऊपर चढ़ा रहा है, आर बाई 3 है, बढ़ाओ नहीं, एक बार बोलो, सही बोलो, ए आर क्यूब। 5 नंबर्स इन जीपी में आते, कम टू 5 नंबर्स इन जीपी। एपी में था, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये जीपी में हमारे नंबर्स थे। लगा लो बेटा, कन्वर्ट कर लो इसको, कर लो इसको कन्वर्ट। ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, ए आर। अब देखो यहां पे एक मेन चीज लिखा है थे, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, इसका मतलब समझ में आया? जब 3 नंबर्स का अपने को बोल देगा प्रोडक्ट ये है, तभी अपने ये 3 नंबर लेंगे। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा समझना। मान लो बोलता है प्रोडक्ट है 27, 3 नंबर का प्रोडक्ट है 27,
तो ये नंबर लेने से बेनिफिट क्या मिलेगा अपने को, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई ऑल दिस, ए बाई आर इंटू ए आर बोल देगा 27 है, तो आर आर कट जाएगा। हाँ, तो ए क्यूब हो जाना 27, और ए बेटा क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस नहीं, वो स्क्वायर में आता है प्लस माइनस, क्यूब ये सब में नहीं आएगा। तो बस ए का वैल्यू क्या हो गया 3। तो ये सब केस में जब प्रोडक्ट होता है ना, ये सब लेना बढ़िया है, बिकॉज उससे एक चीज का वैल्यू मिल जाता है। आज तुम लोग इसको भी लेगा, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स आर गिवन, तो उससे क्या होगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचेगा क्या, ए का पावर 5, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। तो कुछ सम्स में प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ होता है, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लो, व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, when product is not given, तब हम लोग एकदम सिंपल रखेंगे इसको। फर्स्ट टर्म को अपने ए बोलते हैं ना, तो हम लोग ए पकड़ लेंगे। सेकेंड टर्म को पकड़ लेंगे ए इंटू आर। थर्ड टर्म क्या होगा पता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 डॉट डॉट, ये सब पकड़ लेंगे, बिकॉज अब प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये सब पकड़ोगे तो फालतू का डिवीजन वगैरह आ जाएगा और टेंशन हो जाएगा। उससे बढ़िया डिवीजन का झंझट ही नहीं रखेंगे व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, ठीक है ना। बस ए दिया और आर दिया। अब ये सब कैसे आया है समझना, तुम लोगों को जो फॉर्मूला बताए थे वहीं से आया है। याद है क्या, ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म ए कैसे आ रहा है देखते हैं। अगर मैं एन के बदले 1 लिख दूं, क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, आर पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1। A2 बोलो तो A2 क्या आएगा फिर यहां से, ए इंटू आर पावर 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा, a इंटू 2 माइनस 1 1 हो गया, a इंटू एक कम होता रहता है याद रखो। जैसे ये हो गया क्या, A3 बोल के n माइनस 1 के कारण पावर 1 कम हो गया। क्या लगता है ये कौन सा टर्म होगा, A5। अर्शिल तुम पहले सुनो हम क्या बोल रहे हैं, फिर सोचो फिर बोलो। मेरे बोलने के पहले तुम बोल देता है, इस हैबिट को सुधारो, गलत होगा नहीं तो चीज। चलो ये अपना फॉर्मूला हो गया सारा। अब आओ कुछ नोट्स में आते हैं। सबसे पहला नोट, एपी में सबसे पहला नोट लिखाए थे कि ऑलवेज फाइंड ए एंड डी फर्स्ट। तो यहां पे वैसे ही लिख लो, ऑलवेज फाइंड ए एंड आर फर्स्ट, ऑलवेज फाइंड ए एंड आर फर्स्ट। नेक्स्ट नोट में आओ, when equations are given, when equations are given, we divide them, we divide them to obtain a and r, we divide them to obtain a and, this is in contrast to AP। AP में तुम लोग को बताते क्या करते थे हम लोग, AP में अपने को a और d वगैरह निकालना होता था ना, अगर इक्वेशंस दिए हुए होते थे, एलिमिनेशन करते थे, यस करेक्ट। जैसे कहा गया, हाँ ये पकड़ लो चलो, हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग क्या डिवाइड करते थे इसको, नहीं, क्योंकि एपी में प्लस माइनस वगैरह दिया हुआ होता है, अपने भी प्लस माइनस करते थे।
अपने या दोनों को ऐड करेंगे या दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि अपने को ए और डी मिल जाए। पर जीपी में क्या है, जीपी में देयर इज नो प्लस माइनस, जीपी में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो बेटर होगा उसको डिवाइड कर दो ताकि कुछ ना कुछ कट जाए। हमेशा डिवाइड। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ दिया है तुम लोग को ए आर क्यूब, एक टर्म दिया है मान लो ए आर क्यूब इज 10, एक टर्म दिया है मान लो ए आर स्क्वायर इज 5, मान के चलते हैं ऐसे ही। ये दो इक्वेशन है, यहाँ प्लस माइनस तो नहीं दिख रहा ना, मल्टीप्लीकेशन वगैरह दिख रहा है, तो बेटर होगा जैसे अपने यहाँ पे इक्वेशंस को प्लस माइनस करते थे मत करना, क्या करेंगे सीधे डिवाइड कर, सीधे अपने डिवाइड कर। बेनिफिट क्या मिलेगा कि तुम लोग को यहां से बेटा आर मिल गया, आर क्या हो जाएगा 2, कॉमन रेशियो इज 2। वहीं अगर दोनों को प्लस माइनस करते तो कुछ ही नहीं निकाल पाते। तो एक बहुत बढ़िया टिप तुम लोग को बता दिए हम। चलो ठीक है, थर्ड, थर्ड इज मोर ऑफ अ नॉर्मल सा टिप, एक छोटा सा रिवीजन ही है ये, कि पकड़ लो अगर ऐसा कुछ दिया है आर का पावर n-1 इज 8 मान लो दिया है, अपने को आर निकालना है ना, तो आर क्या हो जाएगा, एनी गेसेस? 4। n-1 को हटाना है, n-1 को हटाना है, आर चाहिए सिर्फ, तो n-1 वहां कैसे जाए, क्या होगा? पूरा पूरा आरएचएस बताओ क्या होगा? R is equal to 8 divided by n-1 8 डिवाइड बाई तो नहीं होगा बाबू, multiplied n-1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? n-1 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है जो वहां पे डिवाइड, n-1 पावर में है, उस साइड भी पावर में रहेगा, 1/n-। बाबू तुमको n नहीं पता तो r कैसे निकलेगा? n निकाल लेंगे ना, फिर 3n-1 हो जाएगा, फिर n का वैल्यू नहीं वो ऐसे नहीं, इसमें होगा वो चीज नहीं हो रहा है इसमें। बस ये बता रहे तुम लोग को, ये समझ में आ गया क्या है अर्शिल? ये बाबू तुम देखा हुआ है पहले क्या, अगर x² 3 होता है मान लो, स्क्वायर वहां जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बनता है ना, रूट का मतलब पता है पावर क्या है, 1/2, 1/2। तो x क्या हो जाता है, 3 का पावर 1/2। हमेशा से यही उसूल रहा है, यहां जो पावर होगा उस साइड जाकर उल्टा पावर हो जाएगा, तो वैसे यहां जो पावर है उस साइड जाके उल्टा पावर हो जाएगा। इट्स नथिंग न्यू, क्योंकि हम लोग बहुत पावर्स में बात करेंगे, सो इट्स इंपॉर्टेंट यू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो तुम ले लो तो ठीक है। तुम लोग के लिए गुड न्यूज इसमें ये है कि एक्सरसाइज 3 तुम लोग काट सकते हैं, एक्सरसाइज 3 नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 नहीं आएगा, पूरा एक्सरसाइज 5 नहीं आएगा। ओए होए बच गया, ओए होए, 3 और 5 नहीं आएगा। अपने बोलेगा भैया आप वैसे ही दे देते मटेरियल, नहीं कटवाने में ज्यादा मजा आता है ना? फिर ऐसा लगता है आगे कम ही करा। हाँ, आज तुम लोग हम 5 पेज ही दे देंगे तो बोलेगा भैया 5 पेज दे दिए आप। तुमसे एक पेज कटवा दिया, अरे भाई एक पेज तो कटे ही। चलो ओके, आ जाओ बच्चों एक्सरसाइज 1 में ऑफ एडीएनसी मटेरियल, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, टेकिंग नंबर्स इन एन एपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते, कम टू 2।
फाइंड द 10th and nth terms of the sequence this. लिख लो 5, 25, 125 डॉट डॉट। इसका हम लोग क्या निकालना है? 10th टर्म मतलब A10 और nth टर्म AN। सबसे पहले A और R निकालेंगे हम लोग। A5 है और R तुम लोग कैसे निकालेगा? यस, यू हैव टू शो इट। 25/5 अपना 5। A5 है बच्चों, R5 है। अच्छा, इन दोनों में से पहले क्या निकाला जाए? nth टर्म, उसी पे तो A10 निकलेगा, तो पहले AN निकालोगे। सो देयरफॉर AN का फॉर्मूला A इंटू R टू द पावर N माइनस। तो AN हो जाएगा, अब वैल्यूज पुट कर दो, 5 इंटू 5 टू द पावर N माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर N माइनस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इजी तो है, यहां सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड तो पावर्स आर एडेड। व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड। इसका पावर क्या दिख रहा है? 1, तो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स को ऐड कर दो रे लल्लू लाल। 5 पावर N, दैट्स इट। बेस को स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, बेस को। 11 इज नॉट डिफिकल्ट, बेस नॉट सेट इज डिफिकल्ट। तुम लोग को इंडिसेस का फॉर्मूला शीट दिए थे हम? नहीं दिए, मतलब ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग क्या निकालेगा? A का पावर 10, वो तो इसी में लिख के तुम लोग निकाल सकते हो। ये AN था ना, हम लोग A10 निकाल रहे हैं, मतलब N को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपने? 10 से। क्या हो जाएगा ये? 5 का पावर 10, दैट्स इट, दैट्स इट। तो हम लोग उसको हमको दिखाना नहीं पड़ेगा। किसी का फोन नंबर आ जाएगा इसमें, वो भी मोबाइल फोन, नॉट लैंडलाइन। तुम लोग जब करेगा ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, वहां पे आंसर्स ही फोन नंबर के हिसाब से आता है। ठीक है, चलो ये हो गया। तुम लोग हर इसमें एक ही में सब कुछ नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हारा 6 का स्क्वायर आएगा 36 लिख देना। नहीं लिखने तो ये सब ना पावर फॉर्म ये सब तो पावर फॉर्म में देगा, ये सब बड़ा बड़ा वैल्यूज है ना, इसको पावर फॉर्म में छोड़ दो। फिफ्थ में आओ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128? पहले लिख लो 2, 2√2, 4 डॉट डॉट डॉट। क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128? सबसे पहले तो A निकाल लो, A2 है और R 2√2, क्या हो जाएगा? √2, यस, √2 हो गया। A2 है, R √2 है। तुम लोग को बोला है 128 कौन सा टर्म है, मतलब क्या निकालना है अल्टीमेटली? N निकालना। अगर N मान लो 10 आ गया, इसका मतलब है 128 10th टर्म है। ठीक है, ये तुम लोग को एपी में बताया हुआ है। लेट AN इज इक्वल टू 128, लेट AN इज इक्वल टू 120। अरे भैया एक टर्म है ये, तो जनरल टर्म का ही तो फॉर्मेट फॉलो करेगा। तो A इंटू R का पावर N माइनस 1 इज 128, और 2 इंटू √2 का पावर N माइनस 1 इज 1। चलो N निकालने का ट्राई करो, लेट्स सी हाउ मच ब्रेन यू गाइस हैव इन इंडिसेस। चलो एक एक करके निकालो इसको तुम लोग। यार लास्ट में
हाँ देखो उसमें क्या दिया मटेरियल तुमको, निवेश क्या प्रिंट्स दिए देखो उसमें। फिर उसके बाद एक एजेंडा का दिए था और ये दो दिए ना, हाँ बस ठीक है, वो दो दिए है, नो इंडिसेस का देंगे, ठीक है। करो करो उसको निकालो बच्चों, क्या कर रहे हो, एन निकालना है अपने को, एन। सबसे पहले किसको यहां से वहां भेजेंगे, 2 को, यस। √2 to the power n minus 1 is 128 by 2 is 64। अब एक और चीज, 2 के ऊपर रूट है, रूट को पावर में कन्वर्ट कर, ये हो जाएगा 2 to the power n minus 1 by 2। ये समझ नहीं आए तो पूछो। अर्शिल 2 का पावर क्या होगा, हाफ, पावर हाफ है ऑलरेडी, बाहर क्या है n minus 1, तो कुल मिला के पावर क्या हो जाएगा n minus 1 by 2। नेक्स्ट, इस साइड में बेस में 2 है, तो 64 को भी बेस में 2 करो, क्या हो सकता है, 2 to the power 6। 2 power 5 is 32 रिमेंबर, तो 2 power 6 हो जाएगा 64। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 का पावर n minus 1 by 2 is 2 power 6। 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल करके मत दिखाना। n minus 1 by 2 is 6 और n minus 1 is 12 और n is 13। यस, वो लिखना पड़ेगा अपने को, एंड करना पड़ेगा उस लाइन से। ये कैंसिल दिखाते नहीं हो, बस एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये ऐसे होगा तो पावर्स भी इक्वल, यू एक्चुअली डोंट कैंसिल इट। n is 13 तो एंडिंग लाइन लिख देना, therefore 128 is the 13th term। 128 is the 13th term। मेगा क्लियर है? नेक्स्ट आओ, you guys can come to question number 9 now। come to 9। the first term of a GP with real terms is 1। क्या लिखोगे इसको, a is equal to 1, yes। if the sum of its third and fifth terms is 90, sum of third and fifth terms is 90, क्या लिखोगे, A3, थर्ड टर्म मतलब क्या होता है, A3 प्लस A5 क्या दे दिया, 90। हमेशा इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, मतलब क्या निकालना है अपने को, आर निकालना है, आर निकालना, ठीक है। ए एन के फॉर्मूला को पुट करेंगे हम लोग, आओ देयरफॉर लिख लो, ए आर 3 minus 1 plus AR 5 minus 1 is 90। जो डेटा दिया उसी को यूज करना होगा अपने को। क्या हो गया ये, AR स्क्वायर प्लस AR पावर 4 is 90। अब एक चीज बच्चों, किसी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू A1 है तो उसको हटा दो, क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस R4 is 90। R2 पावर 6, R2 पावर 6, अच्छा ये होता है, हे भगवान, मेगा क्या होगा बाबू, ये सब अनलाइक टर्म्स होता है, इसको बिठा नहीं सकते हम। तुम क्या एक्स स्क्वायर प्लस x3 को x5 लिख देगा, तो r में इतना भेदभाव क्यों, जब x में नहीं कर सकता तो r में क्यों, ये सब अनलाइक टर्म्स होता है। ये सब में क्या है, कॉमन ले सकते हैं अपने, पर यहां पे कॉमन मत लेना।
बच्चों ये मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का लुक दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या लिख लेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में? आ जाओ, r पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का लुक दे रहा है। प्रॉपर क्वाड्रेटिक कब होगा? जब अपने कुछ पकड़ लेंगे। यहां पे आर स्क्वायर नहीं होता था, यहां पे आर पावर 4 नहीं होता था। हम लोग क्या कर सकते, तुम लोग क्लास 9 में देखा है ये सब चीज। नो काटाकुटी, लेट आर स्क्वायर इज वाई। आर स्क्वायर को कुछ पकड़ लेंगे तो बता सकते हो क्या बन जाएगा अब ये? वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इज 0। तो अब आ तो गया अपने फेमिलियर फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। जहां डाउट है पूछो। तो इसको क्वाड्रेटिक करो, मिड टर्म ब्रेक करो, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा। माइनस 90 है, प्लस 10 माइनस 9 आएगा। प्लस 10 माइनस 9। अच्छा, यहां तक लिख लो, कर लो। माइनस तो लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हाँ हर्षल, क्यों नहीं लेंगे अपने माइनस 10? क्योंकि क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। दिस इज फ्रॉड वैल्यू, दिस इज नॉट परमिसेबल। तो ये डिस्कार्ड कर देंगे, लिख लो डिस्कार्डेड, एज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्कार्डेड एज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अपने किसको लेके प्रोसीड कर रहे हैं फिर? आर स्क्वायर 9 को, मेगा क्लियर? प्लस माइनस प्लस माइनस 3। तुम प्लस 3 बोली थी शायद, तो आर हो जाएगा जी +-3, +-3। निवेश क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 का सिर्फ हिंट दूंगा, बाकी घर में बुद्धि लगाना उसमें। 10 में आओ। The fifth, eighth and 11th terms of a GPR PQS respectively। मतलब क्या है? फिफ्थ टर्म तुम्हारा P है, एट्थ टर्म Q है, एंड 11th टर्म क्या? S है। सबका तुम लोग लगा देगा फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ में आ गया? AR⁻5-1 AR⁻11-1 फॉर्मूला लगा देंगे अपने जनरल टर्म का। क्या प्रूव करना है? शो दैट Q स्क्वायर इज P इंटू S। बस इजिली हो जाएगा। LHS में क्या दिया है? Q स्क्वायर। तुम लोगों को तो Q का वैल्यू ऑलरेडी पता ही है, बस पुट कर देंगे वहां पे। और RHS में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? P एंड S आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो P का वैल्यू, S का वैल्यू भी पता रहेगा, उसको पुट कर देना। हम लोग को पहले हम इसमें लिखेंगे ना ए आर। हाँ हाँ, वो सब लिखना होगा तुमको। AR पावर 4, तो P का वैल्यू क्या हो गया? AR पावर 4।
क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा ए आर पावर 7। तो एलएचएस को सॉल्व करना अलग से, आरएचएस को करना, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, घर में ट्राई करना है इसको। अभी फिलहाल अपने 11 में आए, कम टू 11। चलो सब फॉलो करना 11 को। द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ अ जीपी आर दिस एंड दिस। लिख लो, ए का वैल्यू दे दिया एक्स का पावर -4 एंड सेकेंड टर्म मतलब ए टू का वैल्यू दे दिया एक्स पावर। और कुछ दिया हुआ है क्या? नेक्स्ट फॉलो करो, क्वेश्चन क्या है? एथ टर्म इज x52। एथ टर्म मतलब ए 8 भी दे दिया भैया x52। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m के वैल्यू को निकालना है। तो वापस ए आर टू पावर 1 ए आर फंडा क्या है, हमेशा क्या निकालते पहले? ए और ए तो पता ही है, आर निकालो। हमेशा देखो जितना क्लूज दिया होता है सबको यूज करना है अपने को। ए को सब्स्टिट्यूट कहाँ करेगा तो? ये जो ए 8 है, ए 8 है, लिखेंगे ए into r to the power 7 is equal to x over 52 वैसे और a करेक्ट। की जगह फिर हम लोग -4 डाल दें। उससे बढ़िया आपने इसको यूज कर लेंगे बच्चों। आर का फॉर्मूला क्या होता है? r का A2 by A. यस, आर का फॉर्मूला हो गया सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा a2 बाई a2 मतलब क्या हो गया? x का पावर m बाई x का पावर -4। अर्शल क्लियर? तुम जो बोला वैसे भी कर सकते थे पर उससे काफी बड़ा हो जाता। तो अपने जानते आर का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो हमने वैसे ही कर दिया सीधे। अब बताओ बेटा, तुम लोग का इंडिसेस मेगा क्या होगा? m+4। यस, जब भी बेसिस डिवाइड होता है पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो x का पावर m -4 हो जाएगा x का पावर m+4। x का पावर m+4, ये r निकल गया। निवेश ठीक, इन तीनों में से कितना क्लूज ओवर हो गया है? फर्स्ट एंड सेकंड क्लू ओवर। अब लास्ट क्लू बचा है, उस पे काम करेंगे हम लोग। लिख लो नाउ, ए 8 है बच्चों, x का पावर 52 और ए आर टू द पावर 8 - 1 इज x पावर 52। प्लीज मेरा r, x और n को समझना ढंग से, एक समय के बाद सब सेम दिखेगा। सब करके चलो ओके, तो ये दिस इज नॉट n एंड दिस इज r। आप सब पहले जब कर रहे थे ना यहाँ आर दिखा रहे थे आप जब ट्राई कर रहे थे हम ढंग से आर लिख मतलब r के लिए बाद घुमाना पड़ता है। ठीक है, आओ तो भैया सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे हम लोग। अब a का वैल्यू दिया हुआ है x का पावर -4, x का पावर -4 इनटू r का वैल्यू भी आ गया x का पावर m+4। अच्छा, r का पावर वैसे क्या था यहाँ पे? 7, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखते इज इक्वल टू x पावर 52। a का वैल्यू पुट किए, क्लियर है? ये क्या है अर्शिल? r का पावर 7, 8 - 1 7 हो गया। r का वैल्यू पता है अपने को, x का पावर m+4, r का वैल्यू x का पावर m+4। तो यहाँ पे r के बदले तुम क्या लिखेगा? x का पावर m+ का पावर हो गया 7। ठीक है ना? निवेश ये क्लियर है? अब तुम लोगों को पता है पावर पे पावर हो तो क्या हो? क्या? मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर पे पावर हो, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। बोलो क्या बोला मैंने? पावर पे पावर हो,
powers are multiplied. X का power 7m plus 28 is x का power 52. No, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा? When common bases are multiplied, powers are added. -4 plus 7m plus 28 is x का power 52. तो अब लिखेंगे -4 plus 7m plus 24 is x का power 52. अब हम लोग x को हटा देंगे 7 Yes, plus 24 बस हो गया, काट के दिखाना मत। तो 7m हो जाएगा 52 minus 24. तो m आ गया बिड़ू 4. m is 4. 28/7. यहां पे तुम लोग का जो बेसिक गेम था पावर का, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर जीपी एंड इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। जैसे अपने x का पावर a इंटू x का पावर b होता है, बताओ क्या लिखेंगे इसके बाद? a प्लस b। निवेश चुप क्यों है? याद करने का दरकार नहीं है, तो इट शुड बी इन योर ब्रेन। इसे बोलने ही नहीं जाना क्या बोल रहे हैं x पावर a बाई x पावर b माइनस हो जाए। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स आर एडेड, डिवीजन में पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। और अगर पावर पे पावर हो, वेरी पावरफुल, क्या हो जाएगा? ए बी। एडेड कहां बाबू? मल्टीप्लाइड। एडेड तो हो चुका है तुम्हारा, हर बार ऐड करेगा। शीट देना पड़ेगा मेरे को तुम लोग को, और उसको थोड़ा दया करके सब पढ़ना भी, बीच बीच में देखना भी। सब नोट्स की जगह नहीं चाहिए, दरकार नहीं पड़ेगा, सब तो मिलेगा ही तुम लोग को इसमें। आगे और भी आएगा, सब उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में आना। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ 14 में। 1 वो घर पे तुम देखना, अभी अपने करेंगे। तुमको कैसे नहीं समझ में आया 1 बाबू? तुमको a निकालना है, r निकालना है, 20th टर्म nth टर्म निकालना है। समझने का क्या है इसमें? अपने सेकंड नंबर कट चुके, तो 1 वैसा ही है। तुम क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग अभी 4 ही आ रहा है भाई। 14 में आओ। Sum of 3 numbers in GP is this and their product is this. Find the numbers. Yes. कैसे पता वही यूज करना है? क्योंकि प्रोडक्ट दिया है। करेक्ट, लिख लो। Let the 3 numbers in GP be, क्योंकि बच्चों प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसीलिए अपने a/r a और ar लिखेंगे। अब डेटा क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। सम दिया है इनका 13/12। प्रोडक्ट दिया हुआ है इनका -1। सम दिया हुआ है 13/12, प्रोडक्ट दिया -1। फाइंड द नंबर्स। बोलो इसमें से कौन सा डेटा पहले यूज किया जाए? प्रोडक्ट, बिकॉज उससे अपने को a का वैल्यू मिल जाएगा। तो नाउ प्रोडक्ट इज -1, मतलब a/r इंटू ar इज -1। r कैंसिल, a³ हो जाता है -1। क्या होगा? a का वैल्यू क्या होगा? -1। ऑफ कोर्स। देखो, अगर a का वैल्यू 1 होता तो 1 का क्यूब तो -1 नहीं होगा। -1 का क्यूब ही क्या होगा? -1।
तो a क्या है? -1, सिंपल, दिस इज बाय लॉजिक, a -1, therefore the numbers are भाई a और r पता चलते ही अपने को नंबर्स मिल जाएगा, जिसमें से a पता चल गया। हाँ आर तो पता चलता हाँ, पहले तुम नंबर्स लिख लो अपडेट करके, ये नंबर क्या हो जाएगा फिर? -1/r, ये -1 और ये -r। अब बस r पता कर लो, हमें हमारा नंबर्स मिल गया। फिर r पता कर लो, तो हम लोग एक डेटा यूज कर चुके हैं, अब दूसरे डेटा की ओर बढ़ेंगे। यस, सम की तरफ आओ। सम दिया है 13/12 का मतलब हो गया -1/r, -1 - r इज 13/12। सबको मैंने ऐड कर दिया। किसको मल्टीप्लाई करेगा तुम? नहीं नहीं नहीं, पहले एलसीएम करेंगे हमेशा। हमेशा एलसीएम करो जब पॉसिबल है। r इज द एलसीएम, -1 - r -r square is 13/12। यस, बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। -12 - 12r -12r square is 13r। ओए होए, ये भी क्वाड्रेटिक में आ जाएगा जी, ये भी क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। बढ़िया, सबको एक तरफ ले जाओ। बाप रे, इतना नेगेटिविटी लाइफ में कभी नहीं देखे। इतना नेगेटिव होने के बाद आदमी जीरो ही रहता है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तभी भी जीरो ही रहता है। तो यहाँ पे अपने क्या कर लेंगे, -12r square -25r -12 is 0। लेट्स मेक दिस इंसान पॉजिटिव। तुम क्या सोच रहा है? अच्छा, पॉजिटिव कर लो। आर क्या लग रहा है? वाई लग रहा है। तो तुमको हम रिटर्न कुछ देंगे क्या? कितना रिटर्न देंगे? 150। Do I have 150? Yes, I do have it। ठीक है, 100 का चेंज। तुमको 2 का सिक्का चाहिए, 1 का सिक्का की 100 का रुपए? बोलो को बोलो, आपको हम 15 रुपए का 20 रुपया दे देगा। चलो, क्या 50 रुपए इंटरेस्ट ले लोगे तुम? वाह वाह, मतलब तुम्हारा भी आने जाने का भाड़ा हो गया। फिर उससे बढ़िया टीवीएस स्ट्राइक कर लेगा ऑटो वाला के साथ, है ना? ठीक है, आओ, मेरे को बताना किस टुकड़ों में पलेगा ये। नहीं, क्वाड्रेटिक इज वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, नो वरीज। देखो क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ रहा है? 144। 144 को तोड़ दो, 2 से गया, कितना हो जाएगा? 2 से जाए कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, तो ये सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए। तुम लोग को मल्टीप्लाई वगैरह करके ऐसा 2 नंबर निकालना है जिसको ऐड करके क्या आएगा बबुआ? 25। बस खत्म, सिंपल तो है। 2 नंबर निकालो यहां से मल्टीप्लाई करके, जिसको ऐड करके 25 आए। यहां 16 आ रहा है ये, और यहां 9 आ रहा है। 16 + 9 is 25। लो बेटा, मिड टर्म हो गया अपना।
सर अगर 20 को माइनस है, अगर -25 तो 20 तो को उस हिसाब से कुछ होता फिर नंबर, तब यहाँ पे भी कुछ माइनस होता मान लो। नॉर्मली केसेस में पूछा अगर माइनस साइन 25 के आगे तो वो प्लस का माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ होता -16 +9, नहीं -16 -9 होता, तब जाके तुम्हारा -25 होता है ना। हाँ तो माइनस में प्लस माइनस माइनस 12r² -16r -9r, माइनस को लिखो तुम लोग बेटा, मेरे को ना एकदम 4r 3r + 4 3r + भाई लिख दिया आपका, ये इतने में भाई खुद ही बोला कि सर आपका r y लग रहा है और y ही लिख दिया। आज तक हम देखे थे मेरा r x और n सेम लगता है, तुम बेटा y भी ले आया उसमें। पीछे कान दे रहा मैं करूं। हे भगवान, ग्रेजुअली मेरा सारा अल्फाबेट्स पिछली वाला तो मैं सच्ची में माइंड ना करता ये 25 वाला बाबू कौन सा y ऐसे जाता है बताओ तो। आपका है। ये मेरा y जाता है, ये तुम लोग y बोलेगा, तुम लोग y कभी जिंदगी में ऐसा पढ़ा नहीं है मतलब। सर आप लिखो तो आपने समझने में टाइम लगता है। क्वेश्चन मांग तुमको पता है ना इस पूरे समय r ही दिख रहा है, तो हम जो भी लगे बुद्धि लगाओ अपना। देखते देखते तो r हो जाएगा -3/4, r हो जाएगा -4/। मेघा तुम्हारा नंबर्स निकल गया? नहीं नहीं, तो r है क्या क्वेश्चन में बोला है अपने को, नंबर्स निकाल, फाइंड द नंबर्स। आपका कौन सा है? दोनों फटाफट हो जाएगा, तो बस उल्टा करना है। व्हेन r इज -3/4, तो दूसरी ओर when r is -4/3। नंबर्स आर, नंबर्स क्या थे वैसे, -1/r था, -1 था, -r था, जो अपडेटेड नंबर्स थे हमारे, हाँ यही तो था। एक दूसरे का उल्टा आएगा, कोई टेंशन नहीं। r के बदले -3/4 लिख दोगे, 4/3 -1 3/4, ये आ जाएगा 3/4 -1 एंड 4/3। लिख लो यहां तक। दीज आर द 3 नंबर्स जो कि जीपी में है। लिख लो यहां तक। अर्शी कोई डाउट है, एक्सेप्ट माई अल्फाबेट्स? फोर भी आर अब बोल रहे 4r लग रहा है, कौन सा 4r लग रहा है? देखो आप ये तो ये हाँ ये और बोला देखो ये r है बाबू, ये 4 नहीं है। कैसे है आप देखो ऐसा लगता है अगर आप ये 4 तुमको r लग रहा है। नहीं सर छोड़ दो, सही में छोड़ दो, तुम मैथ्स में ज्यादा ध्यान दो, मेरा अल्फाबेट्स का पीछा छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 17। तो तगड़ा सम लग रहा है, आराम से पढ़ना। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है 1000, प्रोडक्ट दिया है मतलब लेट द 3 टर्म्स बी, क्या ले लेंगे अपने, नहीं नहीं बाबू, प्रोडक्ट दिया हुआ है अपने को, a/r a ले लेंगे। क्या लिखाए थे, प्रोडक्ट दिया होता 3 टर्म का, तो a/r a और ar ले, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिखना, लेट द 3 टर्म्स इन जीपीबी, इन जीपीबी दिस। चलो लिखा हुआ है, प्रोडक्ट है 1000, तो सॉल्व करते हैं।
इसका मतलब a/r × a हो गया 1000, a³ हो गया 10³ मतलब बच्चों a आ गया 10। ये इजी था। आगे आएगा बताएंगे तुम लोग को, आगे वाले सम्स में आएगा तब बताएंगे। तो देयरफॉर द थ्री टर्म्स आर, देयरफॉर द थ्री टर्म्स आर, अपडेट करके लिख लो। क्या हो जाएगा थ्री टर्म्स? 10/r, 10 और 10r। निवेश यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, if 6 is added to its second term and 7 is added to its third term, 6 is added to the second term मतलब अब second term क्या बन जाएगा फिर? 16, and 7 is added to the third term, तो थर्ड टर्म हो जाएगा 10r + 7, ठीक है ना? तो आफ्टर दिस अपडेशन द टर्म्स बिकम इन एपी, तो ये तीनों टर्म्स तब क्या बन जाता है? एपी। तो देयरफॉर लिखोगे 10/r, 16, 10r + 7 आर इन एपी। ये एपी में होता है, ये एपी में है। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? फाइंड द जीपी। तो एग्जाम में कंफ्यूजन में मत आना कि फाइंड द जीपी, व्हाट इज दिस? फाइंड द जीपी का मतलब क्या हो गया? ये जीपी में था ना, क्या चीज पता करती काम खत्म अपना? आर। तो बेसिकली इसके नॉलेज से तुम लोग आर निकालोगे, यहां पुट कर दोगे, काम खत्म। तीन टर्म एपी में होता है मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। क्या हो जाएगा? 16 - 10/r is equal to 10r + 7 - 16। जिसको ये समझ नहीं आए पूछो। अर्शिल लॉजिक क्लियर है? ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्वाड्रेटिक में सब आएगा इस। जीपी इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक। सबको तुम लोग 5 से तोड़ सकता है, ध्यान रहे। छोटा कर लो। 7 कहाँ गया तुम्हारा इसमें? सबको 5 से अपने रिड्यूस कर सकते हैं। फटाफट कर लो, स्क्वायर का आर का वैल्यू निकालो। ऐसा दो नंबर को ऐड करके जिससे 5 -5 आए। माइनस। तुम्हारे पास नंबर्स क्या क्या है अर्शिल?
225 No 225. 4 and 1. 4 and 1, yes. डिफरेंस नहीं, तुम्हारा R निकला है, अब उसको टर्म्स में पुट कर दो, तुमको टर्म्स मिल जाए। क्या पूछना है निवेश, पूछो। हाँ बस R का वैल्यू क्या है तुम्हारा? हाफ एंड हाफ एंड 2 मेगा, तुम्हारा भी वही था। 4 and 1 आया, और तुम्हारा हाफ एंड 2। निवेश ही बताएगा क्या है। हम जो chaos का चाहिए हम ये किया हुआ निवेश फिर अपना अलग आंसर देगा। है। 3 और 8। और मेरा वाला तो सही हो गया। तो मेरे से देखिए तो यहाँ ही जा रहा है हाफ एंड 2 है सर हाँ हाफ एंड 2 है, अब इसको हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करें? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या निकालना है। जीपी निकालना, हाँ तो जीपी वाले में पुट करो। जीपी ये हुआ था, ये और जीपी हाँ हाँ 10 by r, 10 हाँ। इधर पॉइंट 4 और -1 2r कॉमन जाएगा, r-2 अर्शित, यू आर करेक्ट। गुड बॉय, गुड बॉय। हम बोल रहे थे ये हम पहली बार क्या आप ऐसे बोल रहे थे, हम कभी करेक्ट ही नहीं करता है। R2 आ गया, R हाफ। वाह अर्शीले। तो आता है तो इक्वेशन नहीं कर पाते ये वाला, ठीक है। बाकी सब आती है। तो R हाफ आ गया। पर ट्रिग्नोमेट्री बाहर का उसका डिस्टेंस निकाला पाए 3.2 निकालेगा आपका क्लास निकालते हैं। Therefore the GP is क्या था, 10 by R 10 10R, 10 by R 10 10R। मेरे से ऊपर से 20 मिनट करना नहीं आता। R is 2 ले लोगे तो 5 10 20 आ जाएगा, बस दैट्स इट। अरे तो ऐसे ही मतलब और R is हाफ ले लोगे तो इसका उल्टा आ जाएगा, 20 10 5। पर नंबर्स तो ये 3 ही है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ ये तो दिखाता है वो सकता है। क्या सर्कस दिखा रहा है वहां पे?